स्टूडेंट सेकंड कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब हम सॉल्वेंट कौन ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं या फिर कोई और कार्बन टेट्राक्लोराइड ले रहे हैं, इथेनॉल ले रहे हैं, ठीक है, क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं। एंड दिस इज विस्कोसिटी, जो सॉल्वेंट ले रहे हैं वो कितना विस्कस है। इलेक्ट्रोलाइट आयनिनाइज मोर इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट जिसमें क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव एंड होते हैं। जैसे वाटर है, वाटर को हम ऐसे लिखते हैं, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है और इनके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, ये होते हैं पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जो पोलर मॉलिक्यूल है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो पोलर मीडियम में ज़्यादा क्या होते हैं, आयनिनाइज होते हैं। ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट लार्जर इज द आयनाइजेशन एंड ग्रेटर इज द कंडक्टेंस, मतलब अगर जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा पोलर है तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ज़्यादा आयनिनाइज होगा, जितने ज़्यादा आयनिनाइज होगा उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, कंडक्टेंस होगी। ग्रेटर इज द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, लेसर इज द कंडक्टेंस। अगर कोई आपका जो सॉल्वेंट है वो विस्कस है, विस्कस मीन्स गाढ़ा है, जैसे हम वाटर या फिर हनी ले, एक वाटर ले और दूसरा क्या ले, हम हनी ले। तो अगर जो हनी आपको पता है ज़्यादा विस्कस है, ज़्यादा विस्कस होने की वजह से उसे अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो वो ज़्यादा आयन में डिवाइड नहीं होगा, जितने आयन से नहीं देगा, और उससे उसकी जो कंडक्टेंस है वो क्या होगी, कम होगी। ओके। थर्ड है साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्वेशन, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है वो जो आयन देता है उनका साइज क्या है और देयर सॉल्वेशन, और वाटर के साथ वो कैसे उनकी इंटरेक्शन है। इफ़ द आयन्स आर स्ट्रांगली सॉल्वेटेड देयर अफेक्टिव साइज विल इंक्रीज एंड देयर कंडक्शन डिक्रीज, मतलब अगर वो आयन्स आर स्ट्रांगली सॉल्वेटेड, मतलब अगर वाटर के साथ ज़्यादा सॉल्वेट हो जाते हैं, वाटर के साथ ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं, तो उनका जो अफेक्टिव साइज है वो बढ़ जाता है, ठीक है, और उसकी जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है कंसनट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, मतलब उसकी कंसनट्रेशन क्या है। हायर द कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन लेसर इज द कंसनट्रेशन, क्योंकि अगर उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो लेसर इज द कंडक्शन। उसका रीज़न क्या है, दिस इज बिकॉज इन ए वीक इलेक्ट्रोलाइट द आयनाइजेशन इज लेस whereas in a strong electrolyte the intra-ionic attraction are large at higher concentration, मतलब जो अगर हम इन जनरल द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसनट्रेशन और इंक्रीज इन डिल्यूशन, मतलब अगर आप समझ सकते हो कि यहाँ पे मैं भी आपको इस चीज़ के बारे में समझा देती हूँ। जैसे हम एक बिकर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, जैसे हमने KCl ले लिया, ठीक है। तो यहाँ हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl लेते हैं, जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं एक्वा सोल्यूशन बन जाता है, यहाँ पे K पॉजिटिव आयन है, यहाँ पे क्लोराइड है। अगर हम इसके 100 मॉलिक्यूल्स भी लेते हैं तो 100 ही ये K पॉजिटिव में डिवाइड हो जाते हैं और 100 ही ये Cl नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पहले ही प्रेजेंट है, तो नेचुरली ये अपोजिट चार्ज आपस में क्या हो सकते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं। अपोजिट चार्ज यहाँ पे क्या आपस में अट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर आपस में अट्रैक्ट होंगे तो इनमें जो फ्री आयंस है, जो कह दो फ्री आयंस है, नंबर ऑफ फ्री आयंस वो क्या होंगे, लेस। अगर नंबर ऑफ फ्री आयंस लेस है तो इसकी जो कंडक्शन है वो भी क्या है, लेस, ठीक है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, जैसे आप वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, जैसे हम सपोज लेते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड लेते हैं, ठीक है। हम एसिटिक एसिड के अगर 100 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो ये किस में ब्रेक होते हैं, सपोज 20 मॉलिक्यूल ही इसमें ब्रेक डाउन होते हैं, सिर्फ 20 मॉलिक्यूल, और 80 के 80 वैसे पड़े हैं। तो अब इसमें क्या, अगर हम इसमें 20 यहाँ पे CH3COO नेगेटिव है और 20H पॉजिटिव है, अगर हम इसमें और वाटर डाल देते हैं तो इसकी और इसमें से बाकी जो 80 बन गए, सपोज उसमें 20 और ब्रेक डाउन कर गए। तो जैसे जैसे हम इसको डिल्यूट कर रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ आयंस क्या बढ़ते जाते हैं। अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे, फ्री आयंस अगर बढ़ते जाएंगे, तो उनकी जो कंडक्शन है वो भी क्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसलिए जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, उनकी जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज़ होती है, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनकी जो कंडक्टेंस है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। ओके।